गुड मॉर्निंग गाइज। आज की इस लेक्चर में आज करंट अफेयर्स 5 मई 2024 को हम लोग देखने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने 4 मई 2024 के करंट अफेयर्स को देखा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, करंट अफेयर्स में यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड में नक्षत्र सभा। क्या नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन का अनुभव कब किया गया? ये तो कल किया गया, 4 मई 2024 को किया गया। क्या बोल रहा है? उत्तराखंड में नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन का नया अनुभव 4 मई 2024 यानी कल के डेट में किया गया। तो देखो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा शुरू करने के लिए एक एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टेटो स्केप्स के साथ मिलकर काम किया, जो एक व्यापार खगोल पर्यटन अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से एक अग्रणी पल है। यह पल स्टार गेजिंग से परे है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि विशेष और अवलोकन, स्ट्रेटोफोटोग्राफी प्रतियोगिता और सितारों के शिविर लगाना है। यह सहयोग एक आकर्षक मंच बनाने का प्रयास करता है, जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही, साहसी और यात्रियों को ब्रह्मांड के चमत्कारों पर आश्चर्यचकित करने के लिए एक साथ लाता है। ठीक है, देखो आगे है नक्षत्र सभा क्या है। नक्षत्र सभा क्या है? तो देखो, नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टार केप्स द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? स्टार केप्स द्वारा शुरू की गई एक अभिनव खगोल पर्यटन पहल है, जिसका उद्देश्य एक व्यापक खगोलीय अनुभव प्रदान करना है। यह पारंपरिक स्टार गेजिंग से परे है। विशेष और अवलोकन, स्ट्रेटोफोटोग्राफी प्रतियोगिता और सितारों के नीचे शिविर जैसी गतिविधियां की पेशकश करता है। इस पहल का उद्देश्य खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही, साहसी और यात्रियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना है। ठीक है, नक्षत्र सभा ये था। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड देखो क्या है यहाँ पे, जेरेमिया मानेले को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी, सोलोमन द्वीप का नियुक्त किया गया है जेरेमिया मोनेले को प्रधानमंत्री के रूप में। इंपॉर्टेंट किए देखो यहाँ पे, दक्षिण प्रशांत में स्थित, क्या बोल रहा है? दक्षिण प्रशांत में स्थित सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में जेरेमिया मोनेले को नियुक्त किया गया है। 49 सांसद वाले मतदान प्रक्रिया में जेरेमिया मानेले को 31 वोट मिले थे। ठीक है, देखो वहाँ पे 49 सांसद वाले मतदान प्रक्रिया में जेरेमिया मानेले को 31 वोट मिले थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री बने हैं जेरेमिया मानेले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? ठीक है, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम्बाब्वे देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है। इंपॉर्टेंट किए देखो, जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच ZIG जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप, ठीक है, नाम एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से लॉन्च किया गया है। साल 2009 के बाद यह छठा मौका है जब देश में नई मुद्रा लॉन्च की गई है। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीका देश है। इसकी राजधानी हरारे है। ठीक है, इसकी राजधानी हरारे है और ये साल 2009 के बाद यह छठा मौका है जब ये नोट जारी कर रहा है, जब देश में नई मुद्रा लॉन्च की गई है। ठीक है, जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है। कहाँ का देश है? जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी है हरारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल के वीडियो में मैंने बताया हुआ था, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीका देश के साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन डी, नामीबिया के साथ ही समझौता किया है।
पॉइंट देखो, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल ने यूपीआई जैसे तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया बीओएन बैंक ऑफ नामीबिया जैसे हम लोग का होता है आरबीआई रिजर्व बैंक इंडिया, तो वहाँ पे बीओएन बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता किया। यह समझौता नामीबिया में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, नामीबिया में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? नामीबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। क्या बोल रहा है? आईसीसी, ये आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बताओ किसे बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, युवराज सिंह को ये कैप्टन बनाया गया है। कि देखो क्या है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, ठीक है, ने भारत के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इससे पहले आईसीसी में क्रिस गेल और, ठीक है, देखो इससे पहले कौन था? क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। गौरव तलब है कि T20 विश्व कप का आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए की संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। देखो अभी जो T20 का फिलहाल में जो बने हैं वो कौन बने हैं? T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर तो बने हैं युवराज सिंह, और पहले इससे युवराज सिंह से पहले कौन थे? युवराज सिंह से पहले थे क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को पुरुष T20 विश्व कप 2024 का पहले ये ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन इनके बाद अभी हटकर युवराज सिंह को अभी फिलहाल में नया T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना। आगे देखो, आगे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कल के वीडियो में भी इसमें हमने बात किया था, तो इसको हम प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखो हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 31वां संस्करण मनाया जा रहा है। ठीक है, देखो साल 2024 में 31वां संस्करण मनाया गया। 31वां संस्करण मनाया गया। कौन सा संस्करण मनाया गया है? 31वां संस्करण मनाया गया। किसके लिए मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 31वां संस्करण भारत में 3 मई 2024 को मनाया गया। ठीक है, देखो फिर से साल 2024 में 31वां संस्करण मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में 3 मई 2024, यानी परसों की डेट में ये मनाया गया। आज 5 तारीख है और 4-3, हाँ परसों दिन ये मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024। कौन सा संस्करण था इसका? तो 31वां संस्करण था। ऐसे बीच में से पूछ लेता है, 31वां संस्करण था। ठीक है, याद रखना 31वां संस्करण जा रहा है। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो कौन कहा था कि ये 3 मई को ही मनेगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस? तो देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन कहा था? 1993 में कहा था। 1993 में इन्होंने कहा था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कि 3 मई को हमेशा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में 3 मई को हमेशा मनाया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, यहाँ से इंपॉर्टेंट बहुत सारा निकलता है। देखो इसका जो की है ना, ये वाला की, इसको हम जानबूझ के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अपने से इसमें कुछ नहीं बताते हैं, इसमें जो मेरे को लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है वो मतलब उसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ।
इम्पोर्टेंट की के रूप में, और तुम लोग वहीं से देख के उसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखो, चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी भी पता है कि तुम लोग को फिलहाल अभी हमारे इंडिया में सांसद एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों के लिए अभी चुनाव रखा गया है। ठीक है, तो चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। तो देखो, तीसरे चरण के लिए की इम्पोर्टेंट की क्या है, तीसरे चरण के लिए वोटिंग 7 मई को कराई जाएगी। याद रखना, तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई को कराई जाएगी। तीसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी के 94 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान कराए जाएंगे। ठीक है, तीसरे चरण के लिए वोटिंग 7 मई से कराई जाएगी। कब से कराई जाएगी? 7 मई, यानी परसों से 7 मई से कराई जाएगी। तीसरे चरण में 12 राज्यों, तीसरे चरण में कितने राज्य? 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों यूटी के 94 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान कराए जाएंगे। ठीक है, 94 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान कराए जाएंगे। मेरा इंपॉर्टेंट की तुम लोग हमेशा देखना, ये जो मैं इसमें बुलेटिन दे के अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको हमेशा तुम लोग वॉच करना और अच्छा समझना उसको। देखो आगे देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, तीसरे चरण की बात करें तो दक्षिण गोवा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो सबसे अमीर उम्मीदवार है। क्या बोल रहा है? तीसरे चरण की अगर बात किया जाए तो दक्षिण गोवा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो सबसे अमीर उम्मीदवार है। पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो सबसे अमीर उम्मीदवार है। वहीं अगर बात किया जाए तीसरे चरण की बात करें तो प्रति उम्मीदवार का औसत संपत्ति 5.66 करोड़ रुपए है। ठीक है, आगे देखो, इम्पोर्टेंट की है, लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरणों का सफल आयोजन करने के बाद चुनाव आयोग तीसरे चरण की तैयारी में जुट गया है। दूसरे चरण का मतलब 26 अप्रैल को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कर लिया गया है। दूसरा चरण 26 अप्रैल को खत्म हो गया था, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भी हो गया है। दूसरे फेज में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 120 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। ठीक है, 120 एक नहीं होगा, प्रदेश में 120 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। ठीक है, जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गई है। ईवीएम से अभी फिलहाल क्या चुनाव हो रहा है, वो बैलेट पेपर से नहीं हो रहा है। तो उम्मीदवार के आय की जानकारी उनके द्वारा दिए गए चुनावी हलफनामे में मिलती है। चलिए तीसरे फेज के उम्मीदवार की लिस्ट में पता करते हैं कि सबसे अमीर उम्मीदवार कौन सी पार्टी का है। तो देखो, सबसे अमीर उम्मीदवार यही है, याद रखना इसको, पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो। जो कहाँ की है ये? तो दक्षिण गोवा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार है ये। कितना संपत्ति? 5.66। तीसरे चरण की बात की तो उम्मीदवार, हाँ 5.66। ठीक है, तो देखो आज किस वीडियो में तुम्हारा यही करेंट नहीं, अभी एक तो थोड़ा बचा है। तो देखो कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि 4 मई को जो इम्पोर्टेंट डेट है उसमें क्या क्या हुआ था। तो देखो बेटा, संजय कुमार मिश्रा जीएसटी, ठीक है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधीश के रूप में के प्रमुख कब बने? संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलीय न्यायाधीश के प्रमुख कब बने? तो ये कल बने थे, 4 मई 2024 को बने हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती की पुनः नियुक्ति कब हुआ? तो ये कल ही हुआ, 4 मई 2024 को ये भी हुआ। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ ने पेश किया नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान। कब किया ये? 4 मई 2024। ये तुम्हारा 4 मई 2024 से रिलेटेड इतना सारा तुम्हारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, जो कल के डेट में ये जारी हुआ। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलीय न्यायाधीश के प्रमुख कब बने? क्या बोलेगा? संजय कुमार मिश्रा जीएसटी न्यायाधीश अपीलीय के प्रमुख कब बने? अब ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधीश के प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके संजय कुमार मिश्रा जी। कब बने हैं ये? तो ये कल के डेट में बने हैं, 4 मई 2024 को ये बने हैं जीएसटी अपीलीय न्यायाधीश के प्रमुख। ठीक है, सेकेंड है, एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष के रूप में अतनु चक्रवर्ती की पुनः नियुक्ति कब हुआ? तो ये 4 मई 2024 को, यानी कल नियुक्ति इनको फिर से मिला है। ठीक है, उसके बाद है, एचडीएफसी लाइफ ने
पेश किया नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान। कब किया इन्होंने? तो 4 मई 2024 यानी कल के डेट में इन्होंने किया है। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में तुम लोग का कैसा लगा तुम लोग कमेंट में बताना, और फिलहाल इसको सब याद कर लेना, एक नोट्स बुक बना लेना इसका सेपरेट, और उसमें जितना भी करंट अफेयर्स है उसको सब वहाँ पे लिख लेना, और मैं ऐसे ही रोज़ रोज़ करंट अफेयर्स लाते रहूँगा। सो बेटा आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।